हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। और उसके लिए ये अस्तर का फैब्रिक लिया है और जो मेज़रमेंट हमने बैक पार्ट में लिया है सेम मेज़रमेंट हमें फ्रंट पार्ट में लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है। अगर इसकी कटिंग और स्टिचिंग और इसकी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेना है और उसके बाद ऊपर से भी हम कपड़े को लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें हुक आई के लिए हाफ इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा ये फ्रंट ओपन है इसलिए हमें हुक आई के लिए हाफ इंच से 1 पॉइंट कम, या फिर आप जितना सिलाई में दबाते हैं कपड़े को उतना आप ले सकते हैं। इस तरीके से हमें लाइन बना लेना है। उसके बाद हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर हमने बैक पार्ट में 5 इंच लिया था, इसमें भी हमें 5 इंच लेना है और आर्म होल 5.25 इंच लिया है। उसके बाद एक इधर से भी निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हमें लाइन बना लेना है। और इस साइड से भी हमें 5.25 इंच पे एक निशान बनाना है इस तरीके से। उसके बाद लाइन को सीधा कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें गले के लिए मार्क करेंगे इस तरीके से। गला हमने 2 इंच लिया है और उसके बाद डीप में 6.5 इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से, और यहाँ से 2.5 इंच पे लेंगे और इस तरीके से हमें निशान बना लेना और सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8 इंच, क्योंकि ये 32 साइज़ का ब्लाउज है। उसके बाद कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 28 है तो उसका 4th पार्ट 7 इंच लिया है। उसके बाद हमें चेस्ट का नाप लेते हुए 2 इंच मार्जिन लेना है और 1 इंच हमें प्रिंसेस कट में हम लेते हैं। और कमर 28 इंच है, उसका 4th पार्ट 7 इंच और 2 इंच हमारा मार्जिन और 1.5 इंच हमें प्रिंसेस कट के लिए लेना है। और आर्म होल की गहराई दे देंगे। इसमें आर्म होल की गहराई 1 इंच पे हमें देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें गले को मार्क कर लेना है। गला 1 इंच पे इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। इसमें मैं गोल गला बना रही हूँ। उसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। बैक पार्ट में मैंने लंबाई 14 इंच रखी है और इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 15 इंच में निशान लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें निशान बना लेना है और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। इस तरीके से हमें 3 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे और कमर के साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर के साइड से हमें हाफ इंच लेना है और गले के साइड से हमें 1 इंच पे इस तरीके से निशान बनाकर गोलाई देना है। इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। इस तरीके से हमने गोलाई दे दिया है और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 3 इंच पे लेना है। गले के साइड से हमें 3 इंच पे लेना है और टक्स के लिए हमें 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। और यहाँ से हमें 3.25 इंच पे निशान बना लेना है इस तरीके से। और उसके बाद हमें इस तरीके से मिला देना है। और इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट के लिए आर्म होल के साइड में मिला देना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर साइड से हमें 1.5 इंच पे निशान बना लेना है और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे इसकी।
इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और गले को भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से, और दोनों पार्ट अलग कर लेंगे। उसके बाद हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है। इसको इस तरीके से रखते हुए हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। सारे पार्ट्स को इस तरीके से रखते हुए हमें देख लेना है किस साइड से हमें हमारा कपड़ा कितना बच सकता है, उस तरीके से हमें रख लेना है। जो हमने बेल्ट के लिए सॉरी प्रिंसेस कट के लिए 1.5 इंच लिया था एक्स्ट्रा, उसको हम कट कर देंगे बेल्ट में, और हमें इस तरीके से रख लेना है और उसके बाद कटिंग कर देंगे। हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करना है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से रख मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इस तरीके से पिन अटैच कर लेना है, और उसके बाद हमें चारों तरफ सिलाई लगा देना है इस तरीके से। चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इस तरीके से रेडी कर लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। दोनों पार्ट में हम इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और उसके बाद हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे, पिन अटैच कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है चारों तरफ। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके रेडी कर लेना है। और ये हमारे सारे पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से दोनों एक साथ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाना है। हमें नीचे की साइड से सिलाई लगाना है इस तरीके से, और कपड़े को खींचना नहीं, बराबर में रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हैं हमारी सिलाई लग चुकी है। फिनिशिंग अच्छी आई है। उसके बाद दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाना है, खींचना नहीं है। हमें इस तरीके से बराबर में रखते हुए बस बराबर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और दूसरा पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। उसके बाद हमें बेल्ट को रेडी करना है, पिन अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। उसके बाद चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और दूसरे बेल्ट को भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है चारों तरफ।
उसके बाद पिन निकाल करके हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर देंगे। दोनों बेल्ट को इसी तरीके से हमें रेडी कर लेना है। हमारी बेल्ट रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम बेल्ट को इस तरीके से अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें ब्लाउज़ के पार्ट के ऊपर रखना है और सिलाई लगाना है। इस तरीके से हमें बराबर में रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम सिलाई लगा करके कट कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद कपड़े को दबाते हुए एक सिलाई ऊपर की साइड लगा लेंगे इस तरीके से। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दूसरे पार्ट में भी बेल्ट को इसी तरीके से अटैच करेंगे। इस तरीके से बराबर में रखते हुए सिलाई लगा लेना है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से सिलाई लगा कर कट कर देंगे। और सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ऊपर के साइड कपड़े को दबाते बेल्ट को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारे बेल्ट अटैच हो चुके हैं। दोनों पार्ट में हमारे बेल्ट अटैच हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे इसमें। इस तरीके से हमें आई के लिए पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। और इस तरीके से कपड़े को दबाते हुए बाहर की साइड में सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हमें अंदर के साइड इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। ये हमारी आई के लिए पट्टी तैयार हो चुकी है। उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी वाला वो कट कर देंगे। उसके बाद हमें हुक के लिए अस्तर का फैब्रिक लेना है। इस तरीके से उसको कट कर लेना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से हमें रखते हुए सिलाई लगा लेना है। और उसके बाद हमें कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और अंदर की साइड हमें फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेना है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। उसके बाद हमें और एक पट्टी कट कर लेना है इस तरीके से, तिरछी पट्टी। और उसको हम गले में अटैच करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें बराबर में रखते हुए सिलाई लगा लेना है गले में। और उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा देना है इस तरीके से। और उसके बाद इस तरीके से हमें अस्तर के कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। उसके बाद अंदर की साइड हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें तुरपाई करेंगे बाद में। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से गले में पट्टी अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हमें कमर पट्टी अटैच करेंगे।
इस तरीके से हमें कमर पट्टी अटैच कर लेना है। इसमें फैब्रिक थोड़ा सा कम था, फिर से मैंने जॉइंट किया इसमें। उसके बाद हमें इस तरीके से कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाना है। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद अंदर के साइड कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स रेडी कर लेना है और दूसरे पार्ट्स में भी हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे इसी तरीके से। और कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे और अंदर के साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट ज़रूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।